सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आप लोग वीडियो को लाइक करो या मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन मेरे भाई आप ही के भले के लिए बोल रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखो भाई, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। मेरे भाई 15, 5 और 150 है, 16, 4 और 128 है, 7, 7 और 98 है, तो 11, 4। अब बताओ अगली संख्या कौन सी आएगी? क्या वो संख्या 88 होगी, क्या 102 होगी, 132 होगी, या फिर मेरे भाई आपकी 78 होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से लगभग 2 या 3 पूछे जाएंगे, तो अभी के अभी रट लो मेरे भाई ऐसे सवालों को। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, मैंने तुमको बताया था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो ध्यान से देखिए भाई, 15 गुणा में 5 करोगे तो 15 5 का 75, और 75 दूना कितना होता है सर? 75 दूना 150 होता है, जो कि यहां पर है। 16 गुणा में 4 करेंगे तो 16 चौके 64 होता है, 64 गुणा में 2 करेंगे 128 होता है, जो कि यहां पर है। मेरे भाई 7 गुणा में 7 करेंगे 49 होता है, 49 गुणा में 2 करेंगे 98 होता है, जो कि यहां पर है। फिर भाई 11 गुणा में 4 करेंगे तो 44 होता है, और 44 दूना कितना होगा? 88 होगा। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, एग्जाम में आ सकता है। तो रट लो मेरे भाई ऐसे सवालों को। आइए ध्यान से देखो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको दिया जाएगा। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों में व्हाट्सएप मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। 100 रुपए का पीडीएफ है और मेरे भाई अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आइए, जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है, एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। मेरे भाई तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से हुआ क्या कि 3 तो एक जैसे हैं, सेम नियम फॉलो करते हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग की पहचान आपको करनी है। फटाफट आप बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी क्या दे दो? नंबरिंग दे दो भाई, इनकी नंबरिंग दो भाई। तो देखो, बी आएगा 2 पर, डी आएगा 4 पर, एच आएगा 8 पर, एन आएगा 14 पर,
V आएगा कितने पर, 22 पर। इसको अगर देखोगे तो D आएगा 4 पर, सॉरी D आएगा 4 पर, F आएगा 6 पर, J आएगा 10 पर, P आएगा 16 पर, X आएगा 24 पर। इसको देखोगे तो H आएगा 8 पर, J आएगा 10 पर, N आएगा 14 पर, T आएगा 20 पर और B आएगा 2 पर। इस वाले को देखोगे तो K आएगा 11 पर, M आएगा 13 पर, Q आएगा 17 पर, W 23 पर, F आएगा 6 पर। तो 2 में 2 जोड़ेंगे, 4 में 8 में, ये तो सही है, 4 में 4 6 6, ये भी सही है। इसको देखेंगे मेरे भाई, ध्यान, इसको देख लो। देखो 14 में अगर मेरे भाई 8 जोड़ेंगे तो 14 और 8 कितना होता है, 22 होता है। 16 में 8 जोड़ेंगे तो 16 और 8 कितना होता है, 24 होता है। 20 में 8 जोड़ेंगे मेरे भाई तो 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 होता है। 28 नंबर पर 2 आता है। बिल्कुल भाई ध्यान से देखो, 20 में अगर तुम 8 जोड़ोगे तो कितना आता है, 28। लेकिन अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो ऐसे करते इसमें से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहां पर 2 है। 23 में अगर मैं 8 जोड़ दूं, 23 में अगर 8 जोड़ दूं तो आंसर आता है 31। कितना मेरे भाई, 31। लेकिन अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, 31 में से 26 घटाएंगे 5 बचेगा, जबकि यहां पर कितना है, 6। इसका मतलब ये नालायक है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई सवाल समझ में आ गया होगा। देखो बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि सर 20 में 8 जोड़ा तो 2 कैसे आ गया, ये कौन सी मैथ है। तो मेरे भाई ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग है। 20 में 8 जोड़ोगे तो 28 आता है, लेकिन 28 में अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो 26 घटाते हैं तो 2 बचता है, इसलिए यहां पर 2 है। 23 में 8 जोड़ोगे तो 31 होता है, लेकिन अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर है। 31 में से 26 घटाओगे तो 5 बचता है, तो बचना चाहिए था 5, लेकिन यहाँ पे तो 6 है। इसका मतलब ये नालायक है। तो अगला सवाल आपके सामने है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। और मेरे भाई ये जो सवाल है ना, ये है, आप ये मान के चल लो कि जितने भी सवाल आपने देखे उन सब सवालों का बाप। यानी कि भाई इस तरीके के सवाल तुम चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, चाहे तुम रेलवे की तैयारी कर लो, अग्निवीर की तैयारी कर लो, इस तरीके के सवाल है। जिसमें भी रीजनिंग आती है ना, रीजनिंग सब्जेक्ट, उसमें मेरे भाई इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है भाई। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दो भाई, ठीक है। तो देखो एन आएगा कितने नंबर पर, 14 नंबर पर, ई आएगा 5 पर, यू आएगा 21 पर, टी आएगा 20 पर, एस आएगा 19 पर, ई आएगा 5 पर। इसको अगर हम देखेंगे तो ई आएगा 5 पर, एफ आएगा 6 पर, पी आएगा 16 पर, वी आएगा कितने पर, 22 पर, एक्स आएगा 24 पर, जेड आएगा 26 पर। तो यहां से हम लोग कुछ लॉजिक लगा सकते हैं क्या मेरे भाई, यहां से हम लोग कुछ लॉजिक लगा सकते हैं क्या कि मेरे भाई इसमें से तो हमने कितना घटा दिया है, 9 घटा दिया है। इसमें से अगर हम 9 घटाएंगे तो आंसर तुम्हारा 17 क्यों आएगा, ये तो ठीक है। फिर इसमें से हमने माइनस का 5 घटाया, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 यानी कि 26 आएगा। लेकिन 20 में से 5 घटाएंगे तो आंसर 15 नंबर पर ओ आता है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब ये लॉजिक तो हमारा फेल हो गया। और हम लोग इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है भाई, और हम लोग इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, इस सवाल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको यहां पर पता चलेगा कि ये अक्षर जो है ना, ये सारे के सारे अक्षर बढ़ते क्रम में है। ये सारे के सारे जो अक्षर हैं वो सारे के सारे अक्षर तुम्हारे बढ़ते क्रम में है। इसका मतलब मेरे भाई बढ़ते क्रम का लॉजिक यहां पर है। तो इनको तुम बढ़ते क्रम में लिखो।
जब तुम ए बी सी डी बोलना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले ए आता है, लेकिन ए तो नहीं है, बी सी डी ई है तो ई लिख दो, ई के बाद में दूसरा भी ई है तो ई लिख दो, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो इनको मैंने बढ़ते क्रम में लिख दिया। ठीक है भाई, अब इसको देख लो, देखे इनको देखो, ई एफ देखो, इनकी नंबरिंग दे दो, ई आएगा 5 पर, ई आएगा 5 पर, एन आएगा 14 पर, एस 19 पर, टी 20 पर, यू 21 पर। अब इनकी नंबरिंग दे दो, ई आएगा 5 पर, एफ आएगा 6 पर, पी आएगा 16 पर, वी 22 पर, एक्स 24 पर, जेड 26 पर। ध्यान से देखो, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 21 में 5 जोड़ेंगे 26। तो 0 1 2 3 4 5। अब सेम काम तुम इसके साथ में कर लो, इनको मेरे भाई बढ़ते क्रम में लिखो, आप इनको तुम बढ़ते क्रम में लिखो। जब तुम ए बी सी डी बोलना स्टार्ट करते हो तो मेरे भाई ये आएगा पी क्यू आर, आर के बाद में एस टी यू, ठीक है, एस टी, फिर मेरे भाई आपका यू आएगा, यू के बाद में डब्ल्यू आएगा और डब्ल्यू के बाद में आपका जेड आएगा। तो आर आएगा 18 पर, एस आएगा 19 पर, टी आएगा 20 पर, यू 21 पर, डब्ल्यू 23 पर। इतना ही कर लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, देखो यहाँ पर मैंने 0 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 3, तो यहाँ पर 0 जोड़ेंगे तो 18, 18 नंबर पर आर, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 20, 20 नंबर पर टी, इसमें 2 जोड़ेंगे 22, 22 नंबर पर वी, इसमें 3 जोड़ेंगे 24, 24 नंबर पर मेरे भाई एक्स, इसमें 5 जोड़ेंगे 28, सॉरी 23, ठीक है मेरे भाई, इसमें 3, इसमें 4, 27, 27 नंबर पर ए। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आर टी वी एक्स ए इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है डी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो मैंने तुमको पहले ही बोला था कि मेरे भाई ये सवाल बड़ा जबरदस्त सवाल है। देखो क्या लॉजिक है, पहले तो इनको बढ़ते क्रम में लिखो, जैसे कि ए बी सी डी ई, तो ई लिख दिया, ई के बाद में एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, बढ़ते क्रम में लिखा। फिर इनकी नंबरिंग दी, तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 3 4 5, इस तरीके से इनमें जोड़ दिया। तो सेम काम यहाँ पर भाई, इनको 1 2 3 4 जोड़ा तो ये आंसर तुम्हारा आ गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो खाली स्थान है इसमें मेरे भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई, बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा ही सिंपल। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, जे के बाद में के आता है, जे के बाद में के आता है, तो मेरे भाई अब के बाद में क्या आएगा, एल आएगा। ठीक है भाई, के बाद में एल आएगा, फिर एल के बाद में एम एन ओ पी आएगा। ठीक है भाई, इसमें 1 जोड़ा, फिर इसमें तुम 2 जोड़ोगे। ठीक है, 1 के बाद में फिर इसमें तुम कितना जोड़ोगे मेरे भाई, 4 जोड़ोगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से तो फिर भाई ये सवाल तुम्हारा नहीं होगा भाई। ठीक है, इस तरीके से तो ये सवाल तुम लोगों का नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार हम इसमें ऐसे करते भाई, देखो यहाँ पर एल है और यहाँ पर ओ है। ठीक है भाई, यहाँ पर एल है और यहाँ पर 2 है, ओ है। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए, देखो ऐसे कर, देखो पी आएगा 16 नंबर पर, टी आएगा 20 पर, यू आएगा 21 पर, यहाँ पर जे आएगा 10 पर और के आएगा 11 पर। तो लॉजिक समझ में आया। एक बार तो तुमने इसमें 4 जोड़ा है और एक बार 20 में 1 जोड़ा तो 21 होगा। सेम काम यहाँ पर 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, तो एक बार 1 जोड़ दो, एक बार 4 जोड़ दो, तो 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर ओ आता है। ओ आता है मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अगला देखो, एफ इसमें भी है, एफ इसमें, अगले ठीक है तीसरे नंबर के अक्षर को देखो, तीसरा अक्षर इसमें टी है 20 नंबर पर, डब्ल्यू इसमें है ये भी 23 नंबर का। ठीक है भाई, तीसरा अक्षर इसमें बी है 2 नंबर का, डी है 4 नंबर का और जी है 7 नंबर का। कुछ समझ में आया कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। तो इसमें मेरे भाई 3 जोड़ा, तो एक बार 3 जोड़ो, एक बार 2 जोड़ो, एक बार 3, एक बार 2 जोड़ेंगे, 23 में 2 जोड़ेंगे 25, 25 नंबर पर वाई आता है।
तो y इसी ऑप्शन में है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। मेरे भाई जबरदस्त सवाल था। इस तरीके के सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आया तो लगभग 70 या 80% बच्चे सवाल को कर ही नहीं पाएंगे। भाई सिंपल था यार, देखो इसमें हमने एक जोड़ा, भाई 10 में एक जोड़ेंगे 11, लेकिन आगे क्या जोड़ू समझ में नहीं आता। आगे देख लो, 16 में 4 जोड़ा तो 20 और 20 में एक जोड़ा तो 21। यहां से समझ में आया है कि एक बार 4 जोड़ा है, एक बार एक जोड़ा है, 4 और 1। तो एक तो मैंने जोड़ लिया, अगले वाले में 4 जोड़ दो तो 11 और 4 15, 15 नंबर पर ओ आया। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। तीसरा अक्षर देखो, इसमें टी है और इसमें डब्ल्यू है, इसमें तीसरा अक्षर बी, इसमें डी और इसमें जी 7 पर। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। यानी एक बार 2 जोड़ा है तो एक बार 3 जोड़ा है। तो अब की बार देखो, 3 तो मैंने जोड़ दिया तो 3 जोड़ के 2 और जोड़ दो, 23 में 2 जोड़े 25, 25 नंबर पर वाई आएगा। बात आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में फोन को 78 लिखा जाता है, मून को 52 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बताइए प्लान को कैसे कोडित किया जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमको पता है कि इस तरीके से मैं जोड़ूंगा तो P 16 पर 8, H 8 पर, O 15 पर, N 14 पर, ये 5। सर ये तो छोटे छोटे अक्षर हैं, इनको जोड़कर तो मैं कभी भी 78 तो नहीं ला पाऊंगा। ऐसे करो, अपोजिट करके जोड़ लो भाई, अपोजिट करके जोड़ो भाई। देखो P का उल्टा होता है K होता है 11 नंबर पर, H का उल्टा होता है S आता है 19 नंबर पर, O का उल्टा होता है L आता है 12 नंबर पर, N का उल्टा होता है M जो कि आता है 13 नंबर पर, E का उल्टा होता है V जो कि आता है 22 नंबर पर। अब इनको जोड़ के देखो, 11 और 19 30, 30 और 12 कितना होता है सर? 30 और 12 तो हमारा होता है कितना? 42, 42 और 13 कितना होता है? 55, 55 और 22 कितना होता है? 77। तो अगर मैं 77 में एक जोड़ दूं तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा? 78, जो कि यहां पर है। सेम काम तुम यहां पर करो, P का उल्टा होता है K 11 नंबर पर आएगा, L का उल्टा होता है O जो कि 15 पर आएगा, A का उल्टा होता है Z जो कि 26 पर आएगा और N का उल्टा होता है M जो कि 13 पर आएगा। तो मेरे भाई 13 और 26 कितना? 39, 39 और 11 कितना होता है? 50, 50 और 15 होता है मेरे भाई आपका 65। तो 65 में अगर एक जोड़ दूंगा आंसर आ जाएगा 66, जो कि अभी यहाँ पर भी तो एक जोड़ा है, इसमें भी एक जोड़ेंगे तो 66। ठीक है, इन सबको जोड़ने पर कितना आया है? 65। तो 65 में एक जोड़ेंगे 66 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, समूह बनाते हैं। वह कौन सा समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? मेरे भाई तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, अलग की पहचान करनी है। अब इतना तो तुमको पता है कि छोटी छोटी संख्याएं मिलकर बड़ी संख्या बनाती है। तो ध्यान से देखो, 188 में से 128 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई? 60 बचेगा। ठीक है भाई, 188 में से 128 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 60। और 60 को अगर मैं 9 से गुणा कर दूं तो 9 पंजे 45, 9 6 54, 540 आएगा। इसमें देखो 284 में से 266 घटाओ, 284 में से 266 घटाऊंगा तो 14 में से 6 गया तो 8 और यहां पर 18। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो 18 आएगा। 18 गुणा में 9 कर देंगे, 18 गुणा में 9 करेंगे तो 72 तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये अलग है। इसमें देखो 101 में से 92 घटाऊंगा तो 9 आएगा और 9 गुणा में 9 81 होता है। ठीक है, 22 में से 12 घटाऊंगा तो 10 बचेगा, 10 गुणा में 9 करूंगा तो 90 हो जाएगा, ये भी ठीक है। ठीक है भाई, ध्यान देखो, इसमें से इसको घटाया तो 60 आया, 60 गुणा में 9 540,
इसमें से इसको घटाया तो 9 आया, 9 गुणा में 9 81, 22 में से 12 घटाया 10, 10 गुणा में 9 90, लेकिन इसमें से इसको घटाऊंगा तो आंसर आता है 18, और 18 गुणा में 9 करूंगा तो 72 तो नहीं आएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है बी उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में FACED को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, VACAY को इस तरीके से लिखा गया है, तो बताइए लेबर को कैसे लिखा जाएगा। ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दे दो भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग दो, F आएगा 6 पर, A आएगा 1 पर, C आएगा 3 पर, E आएगा 5 पर, D आएगा 4 पर। इसको देखेंगे तो G आएगा 7 पर, Z आएगा 26 पर, D आएगा 4 पर, D 4 पर, E आएगा 5। देखो 7 में एक जो 6 में एक जोड़ेंगे 7, 1 में से 1 घटाएंगे 26, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 5 में से 1 घटाएंगे 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, +1 -1 +1 -1 +1। तो सेम काम तुम किसके साथ में करो, इसके साथ में कर लो। तो L आएगा 12 पर, A आएगा 1 पर, B आएगा 2 पर, और 15 पर, R आएगा 18 पर। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 13 नंबर पर M, इसमें से 1 घटाएंगे 0 नंबर पर Z, इसमें 1 जोड़ेंगे 3 नंबर पर C, इसमें 1 घटाएंगे 14 नंबर पर N। तो MZCN इसी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए भाई, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। ये सवाल मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सवाल को बताओ आंसर क्या हो। कौन से दो चिन्हों को बदलूं कि मेरे इक्वेशन की वैल्यू 119 आ जाए। अब तुमको पता है कि सर 13 का भाग 247 में जाता है क्या, देखते भाई 13 एकम 13, और तुम्हारा कितना बचेगा मेरे भाई 7 और 13, ठीक है, जाता है भाई, ठीक है। तो देखो 13 का भाग इसमें देंगे तो 13 नाम का 19 बार जाएगा, ठीक है, 13 एकम 13, 13 नाम का 19 बार जाएगा। फिर मेरे भाई क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, 16 इसको यहां पर अगर बदल दें, यहां पर इसको बदल दें गुणा को और प्लस को, ठीक है मेरे भाई, तो 19 गुणा में 16 190 हो जाएगा। ये तो सर नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई, ये तो नहीं हो पाएगा। फिर देखो इन दोनों को बदल, यहां पर अगर माइनस लगा दें, ऐसे करते भाई, ठीक है, ऐसे करते, +4 गुणा को बदल दूं मैं, ठीक है, +4 गुणा को बदल दूं तो इस तरीके से भी ये सवाल तुम्हारा नहीं हो पाएगा। 119 लाना है भाई, ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है भाई, ऐसे कर देंगे। प्लस को और माइनस को बदल दो, तो प्लस की जगह पर माइनस लगाएंगे और 16 तिया 48, प्लस के माइनस में प्लस लगाएंगे 148। तो भाई ध्यान से देखो 19 की जगह पर 19, 148 में से 48 घटेगा तो 100 बचेगा, 100 प्लस में 19 119 होता है बात। तो मेरे भाई प्लस और माइनस को मैंने बदला है, सही है भाई, ध्यान से देखो 13 का भाग 247 में देंगे, 13 का भाग 247 में देंगे तो 19 बढ़ जाएगा। प्लस की जगह पर मैंने माइनस लगा दिया, माइनस की जगह पर प्लस लगा दिया, तो इसकी जगह माइनस 16 दूना 32, 16 तिया 48 और 148। तो है 148 में से 48 घटेगा तो 100 बचेगा, 100 प्लस में 19 119, और यही तो हमको लाना।